चलते चलते में आपका स्वागत है मुंबई में। मैं हूं शेखर गुप्ता और मेरे मेहमान हैं आज एक ऐसे कलाकार जो हर फिल्म के साथ और हर दशक के साथ और जब बल्कि मैं कहूँगा कि हर साल और हर युग के साथ बिल्कुल बदल जाते हैं और जो कैरेक्टर प्ले करते हैं वही बन जाते हैं। आपको बहुत सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आमिर खान है। आमिर, चलते चलते में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार आप हमारे से हिंदी में गपशप कर रहे हैं। ज़रूर जी जी। और अब मेरी हिंदी तो इंग्लिश से बेहतर है। मेरी भी बुरी नहीं, ठीक ठाक पूरी नहीं हाँ। चलती है अभी, लेकिन आजकल तो आप हरियाणवी सीख रहे हैं। आजकल मैं हरियाणवी सीख रहा हूँ। जो मैं फिल्म कर रहा हूँ उसका नाम है दंगल और उसमें मेरा जो किरदार है हाँ। वो हरियाणवी किरदार है। तो हाँ। हरियाणवी तो खैर नहीं सीख रहा हूँ मैं, क्योंकि वो एक भाषा सीखने में वक्त लगता है, समय लगता है। लेकिन जो मेरे डायलॉग्स हैं इस फिल्म के अंदर वो मैं हरियाणवी में सीख रहा हूँ। उसका लहजा, उसका एक्सेंट। कुछ आपका बना है लहजा भी कि नहीं बना है? अभी शुरुआत है। अभी शुरुआत हाँ। है। अगर जरूरत हो मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं असली हरियाणवी हूँ। चलिए। व्हाट इज द आमिर खान स्टाइल? Well, you know, that's something I've instinctively kept away from. हर स्टार का एक इमेज होता है और लोग उसको उसी तरह देखना पसंद करते हैं और स्टार भी उसी पाथ पे चलते हैं। हाँ हाँ हाँ। उसमें उनको कामयाबी भी मिलती है, they get success. वो एक डाई, इट बिकम्स ए डाई। Yeah. वो सांचा बन जाता है। But for me, that's always been boring. I can't play myself again and again. I can't play the same character again and again. I'm too. I don't find excitement in that. So each time I'm get attracted to a story or a film, उसकी वजह ये होती है कि कहानी अलग है, कैरेक्टर अलग है। तो फिर मुझे अलग किरदार बनना पड़ता है, अलग इंसान बनना पड़ता है। And that's what I enjoy doing. That's what I love doing. So how do you? So I'm glad कि इन 25-27 सालों में मेरा कोई इमेज नहीं बना और मैं हर दफ़ा अपनी ऑडियंस को सरप्राइज करता हूँ, अपने आप को सरप्राइज करता हूँ। आपको एक सांचे में डालना मुश्किल है, बिकॉज इन एनी केस यू कीप चेंजिंग इन साइज। सो हाउ डू फिट नहीं होता। ढांचे में एक जगह पे फिट कैसे करें उसको? हाँ, right now I'm 95 kilos. 95 kilos. That is about almost 30 kilos more than your normal. Almost, हाँ, about 27 kilos more than my normal weight. आप गजनी में क्या वेट था आपका? गजनी में 68, Because you're so 68 beefed up. 68 था, क्योंकि मेरा फैट बहुत कम था, मैं बड़ा फिट था। हाँ। तो उस वक्त मेरा वजन 68 था, 68 किलोस। अब मैं 95 हूँ। And that's because of the character you're going to play. हाँ, जो मैं किरदार प्ले कर रहा हूँ दंगल में, 4 लड़कियों का बाप है वो। और Like the Fogart sisters of Haryana. Fogart, हाँ, I am playing Mahavir Fogart. Mahavir Fogart. हाँ. And so it's a story about the girls, empowerment of the girl child. लड़कियाँ जो हैं वो लड़कों से बिल्कुल कम नहीं हैं, उनकी आज़ादी की बात है फिल्म के अंदर। और एक बाप और बेटियों का रिश्ता जो है वो है। तो ये फिल्म ना सिर्फ इमोशनल है, लेकिन जिस तरह से नितिश ने इसकी कहानी लिखी है अलॉन्ग विद दिस टीम ऑफ राइटर्स, ही इज़ पुट अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन इट। जैसे राजू अपनी कहानियाँ बताते हैं, हर कहानी के जो हार्ट है राजू का वो ड्रामा होता है, बड़ी अहम चीज़ कहते हैं, लेकिन उनका कहने का अंदाज जो होता है वो मजाकिया होता है, मेक्स यू लाफ, ही एंटरटेन्स यू। तो इसी तरह दंगल में भी यही स्टाइल नितिश ने पकड़ा है। इज अ लॉट ऑफ ह्यूमर इन इट, बट जो बात हम कह रहे हैं वो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। हरियाणा में हम कहते हैं हमारा रेपुटेशन खराब है, क्योंकि we've been given a reputation कि हम बात का जवाब उल्टा देते हैं। Our charge is कि हमसे सवाल ही उल्टा पूछा जाता है। तो जाहिर है जवाब भी उल्टे होगा। It's like, you know, But Haryanvis have a very dry sense of humor. Yes, I can tell you, and it's a reality, because I once asked my Haryanvi driver, because I was always intrigued watching buffaloes being transported on a truck. हाँ. I said, Ramkumar, ये भैंसों को ट्रक पे कैसे ले जाते हैं? The point is, how do you haul these big animals on the truck? हाँ. तो ये सर साहब इसमें क्या बड़ी बात है? हाँ. तो मैंने कहा जैसे गाय ने ले जाए वैसे बस भैंस ने ले जाए। So I said, what is this? This is a stupid answer. He said, sir, it was a stupid question. सही है, सही है, सही है। Or like somebody saying, you know, these are old Haryanvi stories. Somebody stopping a funeral procession. कि भाई क्या हो गया? कहता है इसको सैर कराने ले जा रहा हूँ, शाम को तेरे को भी ले जाऊँगा। So Haryanvis are direct. I mean, we are not stupid. We are direct. Correct. No, I agree with you. I agree with you. So I hope you picked up some of that. नहीं, we are that was very much part of our film. I think वो एक जो हरियाणवी जो कैरेक्टरिज्म होती है वो I hope आपको दिखेगी हमारी फिल्म में। हाँ. Is there a line that sticks with you? Well, I mean, there's a lot of humor in the film, but the line that sticks with me
for me in the film is really about the fact when when his wife says कि आप इनको पहलवान बना रहे हैं और इनसे शादी कौन करेगा, रिश्ता कौन लेके आएगा। तो इसे मैं अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाऊंगा कि उनके लिए रिश्ता नहीं आएगा, वो रिश्ता लेके जाएंगी लड़कों को चुनने के लिए। So that's the line that sticks with me. That's not a humorous line, that's an emotional line. हाँ, सारे हरियाणा में वेजिटेरियन है, लेकिन आजकल लोग प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत बिकते हैं क्योंकि हर किसी को। मैं भी वेजिटेरियन बन गया हूँ। वेजिटेरियन बन गए? आई एम बिकम वीगन, बल्कि मैं वीगन हूँ। वीगन? तो आप इतना वेट किस चीज़ से ऐड कर रहे हैं? मेरा डाइटिशियन है जो मुझे खाना खिलाता है। सो आई राइट नाउ I've reached my level I want to reach. So I'm consuming 2,700 calories. Because I'm also working out. तो वेट मुझे कम नहीं करना है। तो अगर मैं वर्कआउट ना करूं तो 2000 कैलोरीज की जरूरत पड़ेगी मुझे टू मेंटेन माई सेल्फ। चूँकि मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, कुश्ती भी सीख रहा हूँ, तो उसमें कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। सो माई इनटेक इज इक्वल टू माई आउटटेक, सो आई मेंटेन माई वेट। तो आप 95 kg पहुँच गए। वो थोड़ा सा लाइट हैवी वेट टाइप कैटेगरी होगी। हाँ, हैवी वेट तो इज, बट ही इज 95 एंड अनफिट। ही इज नॉट 95 एंड फिट। इसी फिल्म में जब मैं यंग लड़का हूँ, तो वो जो शूटिंग है वो बाद में होगी। तो जब मैं ये शूटिंग मुकम्मल हो जाएगी हमारी, देन आई विल लूज वेट। 5 महीने में वेट कम करके हम वो शूटिंग 15 दिन की करेंगे। You will not get someone else to do it for you. No, I'll do it myself. I'll do it myself. Are you a madcap? You're not 50 years old. I know. Play with your body like this. Yeah, I know. It's not supposed to be a wise thing to do, but this is what gives me a kick. This is what excites me. You're only 7 years younger than me. You're not a bacha. Yeah, that's true. But in my head, I still feel I'm 18. And sometimes some really embarrassing things happen to me because of that. Such as what? मैं किसी को देखता हूँ और विजुअली तो वो मुझे अंकल दिखता है, या आंटी लगती हैं। तो मैं उनको अंकल आंटी बात कर रहा हूँ। फिर वो मुझे कहते हैं कि भैया आप मुझे अंकल आंटी क्यों बोल रहे हैं, मैं आपसे छोटा हूँ। ये मेरे साथ मुझे लगता है अरे यार आई कांट सी, मैं अपने आप को देख, लेकिन मेरे साथ इन माय हेड आई एम स्टिल 18। मेरे साथ तो ये 20 से हो रहा है क्योंकि मेरे तो बाल ही पहले चले गए थे। आई बिलीव यू आर आल्सो नाउ गेटिंग यूज्ड टू बीइंग ब्रॉट डाउन टू अर्थ बाय योर लिटिल सन इन टर्म्स ऑफ who real stars are in his life. हाँ. He doesn't know कि मैं एक्टर हूँ, स्टार हूँ, वो सब उसको पता नहीं। वो बड़ा फैन है विराट कोहली का, नडाल का और फेडरर का, इन 3 लोगों का। So if Nadal and Federer are playing, sometimes he's Nadal, sometimes he's Federer. वो अपना बाकायदा वो पहनता है, क्या कहते हैं, हेडबैंड पहनता है, उस पे नाम लिखता है। So on the day, the flavor of the day. हाँ, Nadal and Federer are his 2 favorites. And cricket में it's विराट। And I believe Disney characters. डिज्नी कैरेक्टर्स। हम लोग अभी रिसेंटली वी टुक हिम टू डिज्नीलैंड एंड मिकी माउस को देख के एकदम हक्का बक्का हो गए, स्माइलिंग, शर्मा रहे थे मिकी माउस को मिलके। रियल स्टार। Increasingly I find you are not romancing the girl, at least not directly. Not really. Tare Zameen Par is an exception. PK, yes and no. PK, he falls in love with the girl. But it's not a romantic story by and large. Right. But Gajni is truly a love story. Gajni is. Where he is madly in love with this girl who he loses, and then he, But you're right. I'm not really the thrust of my. Yeah. Have off late. I mean, actually, since Lagan or since even Sarfarosh before that, I've picked a lot of films which are very unusual, and I don't pick them based on their potential for success. I pick them on the basis of my excitement कि मुझे कितनी पसंद आ रही है ये स्क्रिप्ट, मुझे कितना मज़ा आएगा ये किरदार करके, ये फिल्म का हिस्सा बन के मुझे कितना मज़ा आएगा। That's all I think about. Fortunately, the films have also done well and been successful, so I've been lucky. But I always felt कि a creative person can only follow his heart. आप कभी ऑडियंस को सेकंड गेस नहीं कर सकते, और आपको अपने लिए काम करना चाहिए। फिल्म मेकिंग का जो बेसिस है, देखिए बाकी जो प्रोडक्ट्स हम लोगों को बेचते हैं, आप किसी धंधे में हैं, किसी बिजनेस में हैं, किसी को आपका शैम्पू अच्छा लगा तो आप वही शैम्पू दोबारा बनाएंगे। उसकी स्मेल भी वही होगी, उसकी क्वालिटीज़ वही होंगी। पीपल वांट टू बाय दैट सेम शैम्पू विच दे हैव लाइक्ड। फिल्मों का, कहानियों का टोटली ऑपोजिट है। आपने 3 इडियट्स देखी, आपको पसंद आई, अब जब आप अगली फिल्म देखेंगे राजकुमार हिरानी की या आमिर खान की, आपको अलग चाहिए कुछ, वही चीज़ आपको दोबारा नहीं चाहिए। There is a success formula to repetition as well. Yes, you're right, there is, but I don't work like that. No, you don't. मैं उस तरह की फिल्म नहीं That's why you're different, because 2 of your contemporary stars, same age group, also have mannerisms. Yeah.
and you know what to expect from each one of them, and they have huge followings. Yeah, they're extremely popular. So it's not an unsuccessful formula. No, it is. It's a very, in fact, that is a successful formula. हाँ. मेरा जो formula है वो normally unsuccessful होता है. वो पंगा है. हाँ, मैं पंगा ले पंगा रहा है, हाँ. हूँ. मैं पंगा ले रहा हाँ. हूँ. In fact, sometimes I often feel that कोई ऊपर है जो मुझे मतलब पसंद करता है. हाँ. क्योंकि वरना मैंने सारी चीजें की हैं जिसकी वजह से मुझे फ्लॉप होना चाहिए था. हाँ.